तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं। कुछ यही कह रहे होंगे टिमोथी शैलामेट 2026 के ऑस्कर विनिंग एक्टर माइकल बी जॉर्डन को, क्योंकि ऑस्कर की उस रात को ऑडियंस में से हर कोई ये चाहता था कि टिमोथी इस अवार्ड को हार जाएं। और जब माइकल बी जॉर्डन को विनर अनाउंस किया गया तो पूरा सोशल मीडिया इसी चीज से भर गया था कि वी आर सो हैप्पी कि टिमोथी शैलामेट को मार्टी सुप्रीम के लिए ऑस्कर नहीं मिला। जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्टी सुप्रीम 2025 के एंड में और 2026 के स्टार्टिंग में इवन ऑस्कर से कुछ दिन पहले तक सबकी फेवरेट मूवी मानी जा रही थी। सबको यही लग रहा था कि ये मूवी ढेर सारे ऑस्कर्स ले जाने वाली है। 9 कैटेगरीज के लिए इसे नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन ये मूवी और उसका लीड एक्टर एक भी ऑस्कर नहीं जीत पाए। और ऑडियंस उल्टा खुश है कि थैंक गॉड ऐसा हुआ, जबकि एक पॉइंट पर टिमोथी फैंस के फेवरेट थे। तो ऐसा क्यों? हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्कर से 10 दिन पहले मैथ्यू मैककॉनहे के साथ टिमोथी का एक इंटरव्यू था, जहां उन्होंने अपना ओपिनियन रखते हुए एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मैं बैले एंड ओपेरा में काम नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं कि इस आर्ट फॉर्म को जिंदा रखो, जबकि नो वन केयर्स अबाउट बैले एंड ओपेरा। And I don't want to be working in ballet or opera or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. एंड बस यही वो मोमेंट था जहां पर उनका ऑस्कर मोमेंटम पूरी तरह से बिगड़ गया। लोग उनके अगेंस्ट आ गए कि टिमोथी शैलामेट का डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है, क्योंकि उनकी ये बात लोगों को बहुत ही ज्यादा एरोगेंट एंड ऑफेंसिव लगी। हालांकि कुछ लोगों ने उनके इस ऑब्जर्वेशन को डिफेंड भी किया, क्योंकि बैले एंड ओपेरा जैसी क्लासिकल आर्ट की पॉपुलैरिटी सच में कम होती जा रही है। बट डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। मेजॉरिटी ऑफ फैंस ऑलरेडी उनके अगेंस्ट हो गए थे, और टिमोथी शैलामेट के इस स्टेटमेंट के बाद वो और उनकी मूवी मार्टी सुप्रीम के ऑस्कर जीतने के सारे चांसेस खत्म हो गए। बिकॉज इस पॉइंट पर अगर वो जीत भी जाते तो उल्टा ऑस्कर्स को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता, इसीलिए माइकल बी जॉर्डन उनके लिए एक इजी चॉइस बन गए। ना मैं जानता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऑस्कर्स की मेरिट एक्टर की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है। श्योरली ऐसा होता है, लेकिन बेस्ट एक्टर के ऑस्कर का कंपटीशन यहाँ पर टिमोथी शैलामेट और माइकल बी जॉर्डन के बीच में था। और अगर ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर एक विनर डिसाइड करना मुश्किल था, तो टिमोथी शैलामेट के अगेंस्ट बढ़ते हुए हेट ने उनके लिए विनर डिसाइड करना इजी कर दिया। उन्हें ऐसा फैसला सुनाना था जिससे ऑडियंस भी सेटिस्फाइड रहे और ऑस्कर्स की रेपुटेशन भी बनी रहे। तो ऑब्वियसली वो टिमोथी शैलामेट के ऊपर माइकल बी जॉर्डन को चूज करते, जो कि उन्होंने किया भी। और अगर आपने 2026 का ऑस्कर्स पूरा लाइव देखा है तो आप ऑलरेडी समझ गए रहे होंगे कि टिमोथी शैलामेट तो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर नहीं जीतने वाले, क्योंकि ऑस्कर्स के दौरान उनके ऊपर कई सारे जोक्स भी मारे जा रहे थे। बट मैं हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मूवी को 9 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया हो और उसे एक भी ऑस्कर ना मिले। तो मैं तो यही कहूंगा कि टिमोथी शैलामेट अगर ये स्टेटमेंट नहीं देते तो मार्टी सुप्रीम ऑस्कर ले जाती और बेस्ट लीड एक्टर का ऑस्कर टिमोथी शैलामेट के हाथ में होता। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, माइकल बी जॉर्डन ने सिनर्स में कमाल की परफॉर्मेंस दी है। एक ही मूवी में 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज को प्ले करना काफी मुश्किल काम होता है। बट ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी परफॉर्मेंस पहले कभी देखी नहीं है। लेजेंड में टॉम हार्डी भी ट्विंस का रोल प्ले कर चुके हैं और वो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुए थे। ये ऑस्कर टिमोथी शैलामेट का था, बट शैलामेट ने यहाँ पर रणवीर सिंह वाला काम कर दिया। जैसे बॉलीवुड में हम कहते हैं ना कि उनकी मूवी रिलीज से पहले उनका मुंह बंद रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर टिमोथी शैलामेट पर भी वही बात अप्लाई होती है। बंदा 2018 से पिंग पोंग सीख रहा था ताकि वो मार्टी राइसमैन के इस रोल को परफेक्शन के साथ प्ले कर पाए, और मूवी सबको पसंद भी आई, उनका कैरेक्टर सबको पसंद आया। बट एक स्टेटमेंट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। आई मीन इस पॉइंट पर टिमोथी हॉलीवुड के न्यू लियोनार्डो डिकाप्रियो बन गए हैं, जो लगातार बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट होते हैं और लगातार हार जाते हैं। बट वेट, क्या हमें अगले साल टिमोथी शैलामेट का रिडेम्पशन आर्क देखने को मिलेगा? क्योंकि उनकी मूवी ड्यून 3 दिसंबर में आने वाली है, जिसका फर्स्ट लुक ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। एंड टिमोथी शैलामेट इज लुकिंग क्रेजी इन दिस मूवी। लुक एट हिम, ही इज लुकिंग सिक। और मुझे लगता है कि यहाँ अपनी परफॉर्मेंस के लिए वो एक बार फिर से 2027 के ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट होंगे। तो क्या हमें यहाँ पर हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कमबैक देखने को मिल सकता है? क्या 2027 का ऑस्कर टिमोथी शैलामेट का हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। बट उससे पहले गाइज आप कमेंट करके बताइए कि 2026 के ऑस्कर्स में आपके अकॉर्डिंग टिमोथी शैलामेट ज्यादा डिजर्विंग थे या फिर माइकल बी जॉर्डन? आपके अकॉर्डिंग क्या टिमोथी शैलामेट की स्टेटमेंट इतनी ऑफेंसिव थी कि उनसे उनका बेस्ट लीड एक्टर का ऑस्कर छीन लिया गया?
अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। Because you have nothing to lose, absolutely nothing, and you have everything to gain.